क्या शीतल जी ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें किंतु परंतु के साथ कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है? इज़राइल पर हमला हुआ है, निश्चित रूप से बहुत घातक हमला हुआ है और कई काफ़ी हद तक विभत्स भी हुआ है, जिस तरह के दृश्य देखने को मिले महिलाओं के साथ जो कुछ किया गया। और दूसरी तरफ ये है कि इज़राइल का एक इतिहास है, किस तरह से उसने ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए हैं, लगातार फ़िलिस्तीन पर उनके अधिकारों को उससे उनसे वंचित रखा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा पेचीदा-सा मसला बन जाता है कि इस समय इज़राइल के को कितना समर्थन दिया जाए? देखिए, बहुत ही क्लिष्ट विषय है ये। और इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, ये और भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जो एक बहुत मशहूर किताब है इस बारे में, जिसका नोम चॉम्स्की साहब ने उसका प्रीफेस वगैरह या कुछ उसमें स्टेटमेंट लिखा था, द 100 इयर्स वॉर ऑन पैलेस्टाइन, और राशिद खलीदी की किताब है। और फिलिस्तीनी आंदोलन पर बहुत मटेरियल है, बहुत सारे लोगों ने अनवरत काम किया है, अभी भी लोग काम कर रहे हैं। ये दरअसल एग्ज़ैक्टली हम इसे हमारी बड़ी समस्या है कि जो कुछ जैसे हुआ है, उसे आप एज़ इट इज़ मानवीय दृष्टिकोण से स्वीकार भी नहीं कर सकते। लेकिन जो अनवरत घट रहा है दूसरों के साथ, जो उनके ठीक सामने है, मतलब ये एक युद्ध की स्थिति है, जो 2 समुदायों के बीच, एक देश में अपने-अपने वजूद के लिए लड़ते हुए लोगों के बीच है। राजनीति जिसका हल नहीं करना चाहती, उसकी लड़ाई कराए हुए है। दुनिया के ताकतवर देशों में देशों की राजनीति उसको वैसे का वैसा बनाए रखती है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो लगातार फेल होते चले गए हैं। कभी इस आज भी फेल हैं, आज भी उनकी अपीलें कोई नहीं सुन रहा है, और जिसको जो करना है वो कर रहा है। ये जो ऐसी परिस्थिति है, इसमें किसको किसी एक को दोष पे खड़ा करना मुश्किल है। हम सिर्फ जो कुछ हो रहा है, उसके जो तथ्य हमें पता है वो बयान करने की कोशिश कर सकते हैं। एक चेंज जो हुआ है पिछले 40 सालों में, वो ये हुआ है कि जो फ़िलिस्तीनी आंदोलन है था जो था, वो एक पहले एक आप कह सकते हैं दूसरी शक्ल में था। अब उसने, ये सही है कि पिछले 40 सालों में पूरी तरह से धार्मिक शक्ल ले ली। शियाओं के और सुन्नियों के अपने-अपने हथियारबंद दस्ते अब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और वैसी आवाज़ें जो एक ज़माने में थी, जिनको हमारे देश समेत सारी दुनिया के बहुत बड़े अवाम का जीता जागता समर्थन हासिल था, अब वैसा संभव नहीं है। अब इसे सरकारों में समर्थन और विरोध तो बँटा है, जनता के बीच कन्फ्यूज़न है पूरी दुनिया में। जो लोग इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को बहुत डीपली जानते हैं, पत्रकारिता में भी, अपने सोशल साइंस के सेक्टर में भी और पॉलिटिकल साइंस के सेक्टर में भी, उन्हीं के लिए संभव है कि वो इस स्थिति की व्याख्या करने में किसी हद तक सफल हो सके। वरना इसमें ज़्यादातर लोगों के लिए असफल होने की गुंजाइशें बहुत हैं। क्योंकि वो जी। इधर या उधर फँस जाएँगे, और वो कई मानवीय इश्यूज़ पे उनसे गलती हो सकती है। जब मैं विलियम डालरैम्पल को देख रहा था, आज उसने अपना एक ट्वीट 8 या 9 बार एडिट किया है। क्योंकि क्या हुआ कि शुरुआत में जो वहाँ से मटेरियल आया, वो बाद में लगा कि उसमें से काफ़ी हिस्सा प्लांटेड है। उसमें वो सबसे बड़ी स्टोरी जो थी कि छोटे बच्चों को, 40-50 बच्चों को स्लॉटर किया गया है। ये स्टोरी बाद में जिसने रिलीज़ की, उसी ने अपने आप कह दिया कि मुझे तो एक सैनिक अधिकारी ने बताया था, मैंने खुद नहीं देखा है। लेकिन वो स्टोरी सारी दुनिया को उसने आप कहें कि डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए कि बहुत सी रियल स्टोरीज़ भी आ रही थी। कि आप एक युवती का शव देख रहे थे, और वो उसे लेके कुछ लोग उसके बदन पे बैठे हुए हैं और बहुत ही मतलब विभत्स तरीके से मूव कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। फिर दुनिया भर में प्रेस वाले जो दक्षिण पंथ से रिलेटेड हैं, वो माइक लेके तमाम मुस्लिम नेताओं, सांसदों या इस तरह के लोगों के उसमें घुसे हुए थे कि आप बताइए, आप इस बार्बरिज़्म पे आपको क्या कहना है? वो मैं देख रहा था अमेरिका की, वो 2 मुस्लिम सांसद भागी जा रही हैं, उनके पीछे फॉक्स न्यूज़ वाला माइक लिए जा रहा है। तो एक ये ऐसी ही स्थिति में सच्चाई ये है कि हम आप सब फँसे हुए हैं, कि इस पूरी घटनाक्रम को जो 3-4 दिनों में घटा है, अब इसमें आ रहा है कि इजिप्ट की एजेंसीज़ ने, ये बहुत आधिकारिक तौर पर आ रहा है, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया है इज़राइल द्वारा,
इजिप्ट की एजेंसी ने ये घटना घटने के 30 घंटे पहले बाकायदा डिटेल सूचना दे दी थी 2-2 बार इजराइल की सरकार को, और इजराइल की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। तो क्या इजराइल की सरकार कंप्रोमाइज्ड थी? वो नेतन्याहू, आप जानते ही नेतन्याहू के खिलाफ इस समय वहां वातावरण है, वो चुनाव भी साफ साफ नहीं जीत पाए थे। वहां एक बड़ा आंदोलन इजराइलियों में ही, मतलब यहूदियों में ही उनके विरुद्ध है। और आज जब वो ट्वीट करते हैं, आज एक येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ट्वीट है कि जब नेतन्याहू ट्वीट करते हैं तो हिब्रू में तो उनको गालियां पड़ रही हैं और हिंदी में उनको समर्थन मिल रहा है। तो जी हम ये देख रहे हैं कि भारत में भी एक बड़ा परिवर्तन इस बीच आया है पिछले 40 सालों में, कि अब एक बहुत बड़ी जमात है जो इजराइल का युद्ध लड़ने पे मतलब कम से कम सोशल मीडिया पे आमादा है। एक बहुत बड़ा टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों का समूह है जो वहां कथित युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट करने पहुंच गया है, और वो जो शहर है जहां पहले हमास के लड़ाके कूदे थे, वो एक्चुअली वहां है, वहां से थोड़ा जी सा दूर। वहां की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि गाजा वो जा नहीं सकता, एकदम वार जोन है, और उसको एम्बेड करने का कोई काम इजरायली आर्मी करने नहीं जा रही है। तो वो एक फर्क है। बिल्कुल लेकिन वन साइडेड अगर रिपोर्टिंग हो रही है, ये तो साफ हमारा दिख मिडिल रहा है। क्लास और उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये कुल मिला के वहां का जो ये घटनाक्रम है, वो भारत में चुनाव लड़ाने के लिए भी चारा है, तो यहाँ भी जी उसका उपयोग हो रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सच्ची बात तो ये है। और मैं जी बिल्कुल असमर्थ आ रहा हूँ। आपने अच्छा किया ये प्रकाश के रे को बुला लिया। ये भाई बहुत इस सब चीजों पे ढंग से पढ़ते लिखते हैं, तो इनसे सुनते हैं। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। प्रकाश जी,